इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गणित की कुछ मूलभूत संक्रियाएं होती हैं जिसको हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग कहते हैं। इसमें एक तरह के विशेष हिंदी का शब्द का आता है जिसका वास्तव में मतलब एक प्रकार के गुणा की संक्रिया को संपादित करने का ही होता है। तो एक तरह से ये बेसिक जो संक्रियाएं होती हैं गणित की, तो इनके साथ साथ गणित की एक संक्रिया और भी इसमें सम्मिलित की जाती है, जैसे उनको हम कहते हैं कोष्टक। तो आइए सबसे पहले इस कोष्टक के विषय में जानते हैं। कोष्टक क्या होता है? कोष्टक एक प्रकार की ऐसी गणितीय संक्रिया है कि जो ये मूलभूत गणितीय संक्रियाएं हैं, इसमें किस संक्रिया को कब करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, वह यह कोष्टक बताता है। कहने का मतलब कोष्टक एक प्रकार की ऐसी गणितीय संक्रिया जो मूलभूत गणितीय संक्रियाओं को संपादित करने में उनके क्रम को निर्धारित करता है, कोष्टक कहलाता है। तो इस कोष्टक में चार तरह के कोष्टक हमारे गणितीय संक्रियाओं में शामिल होते हैं, जिनको हमने यहाँ पर इस तरह से एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका बनाया है। ये बाहर का जो स्क्वायर की तरह आकार है, इसको बड़ा कोष्टक, इसको हम मझला कोष्टक या एक ढंग से समझ लीजिए घुघराला कोष्टक भी कहते हैं इसको, और यह छोटा कोष्टक है और यह रेखी कोष्टक है। इन कोष्टकों को भी किसी गणितीय संक्रिया में सरल करने का एक निश्चित नियम होता है। इसमें से हम किसको पहले सरल करेंगे, किसको पहले हल करेंगे, उसका भी एक नियम है। तो उस आर्डर को आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, बीएमसी रिवर्स, यानी बीएमसी को रिवर्स में लिख दीजिए जैसा कि हमने लिखा हुआ है। ए बीएमसी आर, आर का मतलब होता है रेखी, सी का मतलब होता है छोटा, एम का मतलब होता है मझला और बी का मतलब होता है बड़ा कोष्टक। इसी क्रम में हम इन कोष्टकों को हल करते हैं। आइए इन मूलभूत संक्रियाओं का भी एक इसी तरह से आर्डर होता है, किस संक्रिया को हम पहले हल करेंगे, किस संक्रिया को हम बाद में हल करेंगे। हमने आरंभिक गणित शिक्षण में इन संक्रियाओं के एक संक्रियाओं के विषय में, यानी जोड़ के विषय में, घटाने के विषय में, गुणा के विषय में, भाग के विषय में, का के विषय में हमने अलग अलग पढ़ा है। किसी ऐसे गणितीय एक्सप्रेशन में जब ये सम्मिलित रूप से आ जाते हैं, यानी मिश्रित रूप में आ जाते हैं, तब इनको हम किस आर्डर में, किस क्रम में हल करते हैं, उसके लिए आप वास्तव में अंग्रेजी में एक सेंटेंस शब्द आपको बताया जाता है, उसको बोला जाता है बोर्ड मास। उसको बोलते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब आप माने का, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, यस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस क्रम में यह एक मशहूर शब्दावली है अंग्रेजी की, जिसके क्रम में इसको हम हल करते हैं। आइए आज हम इसकी और एक बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इनको हल करने का एक हमने क्रम बनाया है। उस क्रम का नाम है का भागू जो आई घटा। कहने का मतलब कि जब घटा आ ही गई है तो भागने के लिए क्यों, काहे भागे। तो इसी से का मतलब पहले का को हल करेंगे, भा का मतलब भाग को हल करेंगे, गु का मतलब उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और जोड़ के बाद तब घटाना आएगा। इसीलिए हमने इस ट्रिक को बनाया है का भागू जो आई घटा। इसको ध्यान रखिएगा, इसका क्रम कभी नहीं भूलेगा। तो इसी क्रम में जब ये सम्मिलित रूप से संक्रियाएं आ जाती है तो हम इसी क्रम में इन संक्रियाओं को हल करते हैं। आइए इनसे संबंधित कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं। यहां पे दिया गया पहला उदाहरण है सरल कीजिए। तो वास्तव में ये सरल करने का मतलब क्या होता है, कि सरल करना क्या होता है, किसी गणितीय व्यंजन यानी एक्सप्रेशन को इन संक्रियाओं के नियमों का अनुपालन करते हुए उसको न्यूनतम मान तक हल करना ही सरलीकरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि संक्रियाओं के सार्थक उपयोग करते हुए
किसी भी गणितीय व्यंजन को उसके न्यूनतम मान तक हल करना सरलीकरण कहलाता है। इस तरह के जब सवाल में ये संक्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तो अक्सर हम थोड़ी सी छोटी सी गलती कर करके इनको अक्सर हम गलत करके ही आते हैं, क्योंकि हम क्रम को ध्यान में नहीं रखते। इसलिए कभी कभी हम अक्सर ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं। तो हमको इन छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी गलतियां बड़ी खतरनाक होती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कुंती लिखा हुआ है, कुंती आप देख रहे हैं, इसमें हम बहुत थोड़ी सी छोटी सी गलती कर रहे हैं। तथा का एक आधा न है, इसमें हम इसका पहला अक्षर थोड़ी सी गलती किए, अच्छी खासी कुंती कुत्ती हो गई। इसलिए हमको छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका परिणाम कितना भयंकर आ रहा है। तो आइए इन सवालों में भी हम छोटी गलतियां नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सभी तरह के कोष्टक हमको दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे 9 माइनस बड़े कोष्टक में 7 माइनस मझले कोष्टक में 7 माइनस छोटे कोष्टक में 7 माइनस, फिर रेखीय कोष्टक में 7 माइनस 7 है, फिर छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद किया गया है। इसको जब हम हल करने लगेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये रेखीय समीकरण रेखीय कोष्टक है, सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। तो आइए, इसमें दो पद है, 7 माइनस 7, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यहां पर ये जैसे ही जिस कोष्टक को आप हल करेंगे वह कोष्टक हट जाएगा। तो ये 7 में से 7 घटाए तो रेखीय कोष्टक हट गया। अब ये 7 माइनस 0 आ गया छोटे कोष्टक में। 7 माइनस 0 को हल करने के बाद 7 आएगा, और जैसे ही 7 आएगा एक छोटा कोष्टक हट जाएगा। फिर ये 7 में से ये मझले कोष्टक में 7 रहेगा, तो 7 में से 7 घटाएंगे, इस पूरे मझले कोष्टक में 0 आ जाएगा और मझला कोष्टक हट जाएगा। तो लास्ट में मिलेगा 9 माइनस बड़े कोष्टक में 7 माइनस 0, यानी कहने का मतलब 9, फिर 7 में से 0 घटाएंगे 7, और फिर जब ये कोष्टक हल हटाएंगे तो यहाँ 9 माइनस 7, यानी इसका उत्तर 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको सरल करने पर इसका आंसर जो आया वो 2 आया। तो ध्यान रहे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब माइनस का चिन्ह किसी कोष्टक के बाहर रहता है, तो जब हम कोष्टक हटाते हैं तो उसके भीतर अगर प्लस या माइनस है तो कोष्टक हटाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब अगर माइनस है और कोष्टक के पहले भी माइनस है तो कोष्टक हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। इस बात को हमेशा हम ध्यान रखेंगे। आइए इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जब इसको सरल करना है, 1/3 का 1/3 भागे 1/3, इस तरह के सवाल कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। 1/3 भागे 1/3 का 1/3, देखिए यहाँ का पहले है, भाग बाद में है, यहाँ भाग पहले है, का बाद में है। तो आप ये जानते हैं इसको हल करने के क्रम में का सबसे पहले आता है, इसलिए पहले हम का वाले को हल करेंगे तब भाग वाले को हल करेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है, इसी को ध्यान में रख करके हम हल करेंगे। ये 3 1/3 का मतलब होता है गुणा 1/3, इसको हल कर लेंगे, भागे तब 1/3 करेंगे। फिर इसी तरह से 1/3 भागे, अब का वाला पहले हल करना है, का मतलब गुणा होता है, तो ये गुणा कर देंगे हम। इसको हमने कोष्टक में कर दिया ताकि ये प्राथमिकता में पहले इसको हल कर लिया जाए। कोष्टक का मतलब भी यही होता है कि जहां पे कोष्टक लगा दिए इसका मतलब प्राथमिकता पे उसको हल करिए। ये हो जाएगा 1/, हो गया 1/3 गुणे 1/3 करते हैं तो 1/9 आता है। 1/3 9 में 1/3 से जब भाग देंगे तो आप जानते हैं भाग गुणा हो जाता है और इसका क्रम व्युत्क्रम हो जाता है, यानी 3 ऊपर और 1 नीचे। और बटे यहां से कितना हो जाएगा 1/3 और ये गुणा हो जाएगा 1 यहां से देखेंगे 3 गुणे 1/3 यानी 1/9 और ये भाग गुणा हो जाएगा, इसका मान व्युत्क्रम यानी 9/1 हो जाएगा। इस तरह से जब इसको हल करेंगे तो यहां से 1/3 इसका मान मिलेगा और इसका मान आप देख रहे हैं ये 3 यानी 9 हो जाएगा, यानी कहने मतलब 3/1 मिलेगा। इस तरह से इसको हल करने पर इसका मान 1/9 आ गया, क्योंकि 1 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3 का 3 के साथ गुणा होगा, इसलिए इसका आंसर 1/9 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इनका क्रम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से
गणित के किसी भी एक्सप्रेशन को हम हल कर लेंगे। आइए, इस तरह के 2 सवाल हमने बोर्ड पे और दर्शाए हैं। हमें उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताएंगे। पहला इसमें एक सवाल हमने दिया है 2 + 4 भागे मझले कोष्टक में 1 + 2 भागे छोटे कोष्टक में 2 + 1/3, फिर छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद, इसका मान क्या होगा। दूसरा सवाल हमने दिया है 75 भागे 5 × 3 - 2 + 3 और बटे 14 × 5 + 18 भागे 54 - 2, इसका मान हल करने पर कितना आएगा। इन संक्रियाओं का उपयोग करके जैसे गणितीय एक्सप्रेशन को सरल बनाया जा सकता है, वैसे ये संक्रियाएं हमारे व्यवहारिक जीवन को भी सरल बना सकती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि 4 संक्रियाएं हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। और हम कहते हैं कि जीवन यानी लाइफ इज ए मैथमेटिक्स इन विच ऐड द फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट द एनिमी, मल्टीप्लाई द हैप्पीनेस, डिवाइड द सारो। कहने का मतलब जीवन एक ऐसा गणित है जिसमें दोस्तों को यानी मित्रों को जोड़ना चाहिए, शत्रुओं को घटाना चाहिए, खुशियों को गुणित रूप में बढ़ाना चाहिए और दुखों को बांटना चाहिए। अगर यह चीज हम अपनाएंगे यानी इन गणितीय संक्रियाओं को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारा जीवन भी सरल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे गणितीय एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर अगले वीडियो में किसी नए नियम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।